हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में सामान्य जानकारी दूंगी। अभी तक हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उसकी परिभाषाएं, उसकी क्षेत्र, उसकी अध्ययन पद्धति और विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। जनरली एग्ज़ाम में 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन ये आता है कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा, क्षेत्र, अध्ययन पद्धति और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से ही तैयार कीजिए। मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में समझा दिया है। अब आज के वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण की ओर किस तरह से राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय में, अध्ययन पद्धतियों में परिवर्तन आया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के द्वारा राजनीति विज्ञान के बारे में जो अध्ययन किया जा रहा था वह मुख्यतः आदर्शों पर आधारित था, मूल्यों पर आधारित था और कल्पनाओं पर आधारित था। अब चूंकि औद्योगिक क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, उन परिवर्तनों का प्रभाव न केवल विज्ञान पर पड़ा बल्कि उसका समाज विज्ञानों से जुड़े हुए विषयों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। और इसी तरह से राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्वरूप में भी परिवर्तन आया कि जहाँ पे निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं हावी हुआ करती थी, यानी राजाओं का शासन हुआ करता था, धीरे धीरे करके वो शासन पद्धतियाँ उदार लोकतंत्र में परिवर्तित होती चली गई। उदार लोकतंत्र से आशय है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको श्रेष्ठ शासन पद्धति के रूप में माना जाने लगा। और इसी तरह से आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवादी व्यवस्था बहुत चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। और इन सब का ही परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा यह चिंतन किया गया कि हमारे विषय के द्वारा अब तक जो अध्ययन किया गया है वो इतना आदर्श पर आधारित अध्ययन है कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान उस अध्ययन के माध्यम से देना अपने आप में संभव नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थात्मक विधिवादी परंपरा को छोड़कर सामाजिक राजनीतिक विषय में एक नई चेतना के रूप में उभर कर सामने आया। और जिसमें यह स्पष्ट किया कि राजनीति विज्ञान को अब अपने अध्ययन को दर्शन और मूल्यों के आधार से छोड़कर तथ्य और यथार्थ पर आधारित करना होगा। यानी अब उनको यह लगने लगा कि व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान कल्पनाओं और आदर्शों पर आधारित रहकर नहीं किया जा सकता है, बल्कि यथार्थ के आधार पर राजनीतिक सामाजिक जीवन की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। और इस दिशा में जिन राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया या जिनके द्वारा इस दिशा में सोचना प्रारंभ किया, उनमें प्रमुख रूप से इंग्लैंड के राजनीतिक विचारक वॉल्टर बेजोट, अमेरिका के वुड्रो विल्सन और लॉर्ड ब्राइस का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। बेजोट की प्रसिद्ध कृति इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में संस्थागत विधिवादी दृष्टिकोण के खिलाफ एक आवाज़ उठाई गई और उनके द्वारा ये माना गया कि संस्थागत अध्ययन अपने आप में विषय को अपूर्ण स्वरूप प्रदान कर रहा है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की संपूर्ण धारणा में ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और इस दिशा में जहां अब तक राजनीति विज्ञान पे यूरोपीय और पुरातन राजनीति विज्ञान में यूनानी राजनीतिक विचारकों का प्रभाव था, उस प्रभाव से राजनीति विज्ञान कुछ हद तक एक नई दिशा में आगे बढ़ा। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीति विज्ञान पर अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों का प्रभाव प्रचलित होने लगा। और इस संदर्भ में चार्ल्स ई मैरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में यह संकेत दिया गया
कि राजनीति विज्ञान के अध्येता को एक नए मार्ग को अपनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जनरली एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स ई मेरियम की पुस्तक का नाम क्या है। तो उनकी किताब का नाम क्या है? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। और इस किताब में ही यह संकेत दिया गया कि राजनीति विज्ञान अगर एक नवीन मार्ग को नहीं अपनाएगा तो उसके जो स्वरूप है वो ही अपने आप में नष्ट हो जाएगा। और इस दिशा में एक व्यापक जो प्रयास है वो 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। और इस संस्था के, फिर से आप लोग इस नाम को ठीक से सुनिए, 1905 में स्थापित अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा इस संदर्भ में प्रयास किया गया कि राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के आधुनिक युग में प्रवेश किया। यानी इस अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा यह निर्धारित किया गया या स्थापित किया या ये प्रयास किया कि राजनीति विज्ञान को अब नए युग की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और इसी संदर्भ में 1908 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के में दिए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में लॉर्ड ब्राइस ने यह आह्वान किया कि राजनीति विज्ञान को तथ्यों और केवल तथ्यों से ही संबंधित होना चाहिए। किसी भी विषय के तथ्यों से संबंधित होने से आशय यह है कि जो घटना जैसे घटित हो रही है उसको उसी रूप में विश्लेषित किया जाए और उसमें कैसा है, क्या है जैसी अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाए। अब तक परंपरागत राजनीति शास्त्री अपने विषय को क्या स्वरूप दिए हुए थे, क्या होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए, यानी चाहिए कि अवधारणा से क्या हो सकता है या क्या है कि अवधारणा पर लाने के प्रयासों को ही हम आधुनिक राजनीति विज्ञान मान सकते हैं। और इस प्रयास को बढ़ाने में 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण पर बल देते हुए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसका समर्थन जो है वो अधिकांश राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। इस संदर्भ में आगे जो प्रयास हुए उसमें गॉस्नेल और लॉसवेल जैसे शिकागो विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर थे उनका भी एक बड़ा योगदान माना जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का कि राजनीति विज्ञान में मूल्यों के स्थान पर तथ्यों को अपनाया जाए या तथ्यों को अपने अध्ययन का प्रमुख आधार बनाया जाए और उस संस्थागत कल्पनात्मक और आदर्शी अध्ययन से अपने विषय को बचाया जाए। इन सब संदर्भ में आगे जो प्रयास किया उनमें सबसे व्यापक प्रयास जो है वो डेविड ईस्टन, स्टुअर्ट राइस, रॉबर्ट डहल और वीओ के जूनियर का माना जा सकता है। द्वितीय महायुद्ध से लेकर आज तक के राजनीति विज्ञान के विकास की यात्रा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें 1945 से 1970 तक का जो युग है वो व्यवहारवादी युग के नाम से जाना जाता है और 1970 के पश्चात का जो युग है वो उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। अगर परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक मोटा अंतर हमसे कोई पूछे तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जहां मूल्यों पर आधारित था, वहां आधुनिक राजनीति विज्ञान का यह प्रयास रहा कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को तथ्यों पर आधारित किया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कर पाने में राजनीति शास्त्री सक्षम हो सके। और इसके पश्चात ही राजनीति विज्ञान या ये कहना चाहिए 20वीं शताब्दी से के प्रारंभिक दशक से ही राजनीति विज्ञान का हम आधुनिक युग जो है वो प्रारंभ मान सकते हैं। और इस युग के द्वारा या इस आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के द्वारा यह प्रयास किया गया कि राजनीति विज्ञान की मूल विषय वस्तु को पूर्णतः परिवर्तित किया जाए, क्योंकि व्यावहारिक स्तर पर भी अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के बहुत सारे देश जो कि ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे उनको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई
और इन देशों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो स्वरूप अपनाया गया वो संस्थागत अध्ययन के आधार पर उन व्यवस्थाओं की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। और इसी कारण से राजनीति विज्ञान के इस आधुनिक दृष्टिकोण को व्यापक समर्थन जो है या व्यापक जो एक आंदोलन के रूप में राजनीति विज्ञान में अपनाया गया।